से आपकी स्किन डल और ड्राई हो गई है तो एज अ प्रोफेशनल आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर कैसे फेशियल कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन पर ग्लो भी आएगा और हाइड्रेशन भी मिलेगा। फेशियल की कॉस्ट 599 रुपीज़ रहेगी और सबसे पहले हमें फेशियल स्टार्ट करने से पहले टॉवल को रैप करना है और अच्छे से बैंड लगाना है जिससे ये हाइजीनिक भी रहेगा और आपको फेशियल करने में इजी भी रहेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 जो है डीप फॉर्मिंग क्लींजर। समर में हमारे पोर्स में स्वेट भी बहुत आता है, डर्ट और एक्सेस ऑयल भी जमा हो जाता है। जब तक हम स्किन को डीप लेवल पर क्लीन नहीं करेंगे ना तो बाकी जो फेशियल के स्टेप है वो अंदर अच्छे से ऑब्जर्व नहीं हो पाएंगे जिसकी वजह से ब्रेकआउट या पिंपल भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अच्छे से आपको क्या करना है, क्लीन करना है सारे फेस को। उसके बाद एक वेट टिश्यू से अच्छे से इसको क्लीन कर देना है। स्टेप 2 है फेस स्क्रब। ये है हमारी स्किन की जितनी भी सारी डेड स्किन है, जो ब्लैक हेड्स है, वो उसको अच्छे से रिमूव करता है। ये थोड़ा दरदरा फॉर्म में होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल बात आपको बताती हूँ, स्क्रब को हमेशा बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है, बिल्कुल राउंड शेप में चलाना है। आपको स्किन पर रगड़ना बिल्कुल नहीं है क्योंकि अगर आप रगड़ोगे तो स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो फोकस करें कि आप अपने नोज एरिया पर, चिन एरिया पर अच्छे से करें साफ, जिससे जो ब्लैक हेड्स है और वाइट हेड्स अच्छे से निकल सकते हैं। तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे सर्कुलर मोशंस में सारे स्ट्रोक्स करने हैं। अब सेम जैसे हमने पहले किया था, इसको वेट टिश्यू से हमको क्या करना है, अच्छे से साफ कर लेना है अपने पूरे स्किन को और उसके बाद हमको एक सूखे टॉवल से थोड़े से पार्टिकल्स को हटाने, क्योंकि स्क्रब में एक छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो आप क्रीम मसाज करोगे तो ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अब आते हैं स्टेप 3 पर जो है D10 ब्राइटनिंग क्रीम। अब आप देख रहे हो गर्मी कितनी हो रही है तो सब लोगों को थोड़ी बहुत टैनिंग तो होती है। तो ये क्रीम हमारे स्किन की जो स्किन डैमेज और स्टबिंग टैनिंग है उसको टारगेट करती है और अनइवन स्किन टोन हो जाती है, जैसे थोड़े काले धब्बे हो जाते हैं, तो इंस्टेंट ब्राइटनेस भी देती है। इसको फेस नेक पर अच्छे से अप्लाई करो और थोड़ी देर के लिए आपको लगाने के बाद इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर 15 मिनट सूखने के बाद अच्छे से इसको रब करना है और फिर देन उसके बाद इसको रिमूव करना है। और आप देखो कि टैनिंग में कितना फर्क आ जाता है, 80-90% उसी वक्त फर्क आ जाता है आपके टैनिंग में। स्टेप 4 और 5 जो ये फेशियल के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहले जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये जेल है। तो जेल जो है वो आपकी स्किन में सॉफ्टनेस का काम करता है। इसकी स्टेप से बिल्कुल क्रीम की तरह ही अप्लाई करने हैं आपको, वैसी ही मसाज करनी है। बट इसमें क्या होता है कि जो जेल है ये जल्दी पेनिट्रेट हो जाता है स्किन के अंदर। तो जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि 2-3 मिनट के अंदर सारी जो जेल होता है वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है और आपको एक सॉफ्ट स्किन की तरह देता है। अगर आप चाहे तो आप क्रीम और जेल को एक साथ लेकर भी मसाज कर सकते हैं, चाहे तो आप क्रीम को अलग भी मसाज कर सकते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में जो 5th स्टेप है, इसमें मैंने क्रीम ली है। अब ये क्या करता है, जब आप मसाज करते हो ना क्रीम को तो आपके फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। आपकी जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं। तो जो हमेशा स्ट्रोक्स हमको करने हैं ना वो अपवर्ड मोशन में ही करने हैं, क्योंकि अगर आप अपवर्ड मोशन में करोगे तभी तो आपकी स्किन टाइट और लिफ्ट होगी। तो हल्के हल्के हाथों से टैपिंग मोशन से डीप स्किन लेयर में लेके जाना है, प्रोडक्ट को पुश करते हैं और अच्छे से आपको मसाज करनी है, क्योंकि इसी टाइम पर जो कस्टमर होता है वो सबसे अच्छा रिलैक्स होता है। आप चाहे घर पर कर रहे हो चाहे आप ऐसा प्रोफेशनल कर रहे हो, जब आप मसाज करो तो क्रीम मसाज आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि स्किन में जितनी अच्छी क्रीम जाएगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो स्टेप में हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएंगे, कम से कम 10-15 मिनट लगाएंगे और अच्छे से स्किन में प्रोडक्ट को जाने देंगे और धीरे धीरे पानी लेना बिल्कुल बंद करेंगे। और उसके बाद ही स्किन आप धीरे धीरे देखोगे आपकी स्किन बिल्कुल ऑब्जर्व कर लेगी इस क्रीम को और यही आगे चल के आपको जो जूसी प्लम ग्लो देगा वो ये क्रीम ही देगी। तो ऐसे ही आप मसाज करोगे, थोड़े से प्रेशर पॉइंट्स मैं दूंगी यहाँ पर और इसके बाद आप कस्टमर देख सकते हो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। बिल्कुल कई बार तो वो सो भी जाते हैं। मसाज के बाद हम जो स्टेप 6 में यूज करेंगे वो विटामिन सी ग्लो मास्क है। इसमें एक सीरम आता है और एक ऐसा शीट आता है, उसको आपको सीरम के अंदर डालना है और जैसे आप सीरम में डालोगे वो शीट मास्क एक इस तरीके से बन जाएगा और उसके बाद उसको आपको फेस पर लगाना। ये एक एंटीऑक्सीडेंट मास्क है विटामिन सी के, जो आपकी स्किन को बिल्कुल काम करेगा। उसके बाद मैं गुआशा यूज कर रही हूँ ठंडा ठंडा फॉर स्किन लिफ्ट। ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं स्टेप 7 पर, एलगे पील ऑफ मास्क। और यहाँ पर हो गई मुझसे एक रियल गलती। जैसे कि मैंने मास्क को अपने मिक्स किया, मुझे कैमरे की सेटिंग लाइट चेक करने के लिए 1-2 मिनट लग गए और जैसे ही लगे तो क्या हुआ, मेरा जितना भी जो पैक मैंने बनाया था उसके बाद मैंने किया, सबसे पहले जो ये मास्क है वो हटाया और जब मैं लगाने लगी ये रबड़ मास्क तो आप देखोगे कि बिल्कुल मेरा जो रबड़ मास्क है ना बिल्कुल क्लमजी हो गया। अब तो क्या था, बस लगाना मैंने स्टार्ट किया तभी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। बट अगर आप हो तो फटाफट से लगा लेना इसको, मेरी तरह इतनी देर मत रखना। बट इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज थी तो मैंने
हमने जैसे तैसे इसको लगा लिया। फाइनली फेशियल को फिनिश करेंगे स्टेप 8 से, जो है फेस शील्ड। ये जेल हमारे पोर्स को मिनिमाइज करता है और सारे ग्लो को और हाइड्रेशन को अगले 3-4 दिनों के लिए स्किन के अंदर लॉक कर देगा। और अब आप देख सकते हो दोस्तों, मेरी क्लाइंट की देखो कितनी स्किन जूसी और प्लम्प लग रही है और रेडिएंट भी लग रही है। साथ में मास्क जरूर क्लमजी हुआ था पर रिजल्ट एकदम फ्लॉलेस है। अगर आपको भी इस पूरे ट्यूटोरियल में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको ज़रूर पर्सनली रिप्लाई करूंगी। अगर कोई और इशू है तो मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।